बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बलूचिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है, पूरे बलूचिस्तान में जगह जगह दहशत गर्दों ने, सरबचारों ने हमले किए हैं। और ये सरमचार उनकी अपनी टर्म है। मकामी सहाफ़ी जिनसे मेरी बात हुई, जिन्होंने तमाम सिचुएशन बताई, उन्होंने ये टर्म इस्तेमाल करते हुए कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, मैं तमाम चीज़ें आपके सामने रख दूंगा। बलूचिस्तान के हालात बहुत गैर मामूली हैं और मीडिया इन हालात को कवर नहीं कर रहा। उसकी रीजंस हैं। एक, शायद मीडिया को मना किया जाता है और मीडिया कवर नहीं कर रहा। दो, ऐसी चीज़ें चलाने से मना इसलिए किया जाता है कि मोरल डाउन होगा। तीन, ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है कि ऐसी चीज़ें चलाई जाएं, ये भी एक सिचुएशन है। और कई दफ़ा ये बात दुरुस्त भी होती है, हमेशा नहीं। लेकिन क्या मुकम्मल तौर पर बलूचिस्तान की एक्चुअल सिचुएशन का ब्लैकआउट करके ठीक किया जा रहा है? तो मेरा ख्याल है कि नहीं। इसलिए बहुत सी चीज़ें जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो मकामी सहाफ़ी दोस्तों से मालूम की हैं, जिनके साथ मीडिया के सफ़र में काम किया है। बहुत सी चीज़ें सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, मीडिया पर मौजूद नहीं है। और सोशल मीडिया पर भी ट्विटर पे मौजूद हैं, बड़ी हद तक टिकटॉक पर मौजूद हैं। लेकिन उसके अलावा जो मीडिया है वहाँ से ये गायब हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। इस वक्त सिचुएशन क्या है? सबसे पहले जो बताया जा रहा है, जितना बताया जा रहा है, अगर उसकी बात करें तो वो स्टोरी क्या है? ISPR ने क्या बताया है कि 29 जनवरी 2026 41 दहशतगर्द जो इंडियन प्रॉक्सी थे, फितना अल खवारिज थे, फितना अल हिंदुस्तान, वो मारे गए बलूचिस्तान में 2 ऑपरेशंस में। फिर उसके बाद इसकी तफसील बताते हुए कहा गया कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन IBO ये कंडक्ट किया गया हरनाई डिस्ट्रिक्ट के गिरदो नवाह में। और इस ऑपरेशन के दौरान अपने जो सिपाही शहीद हुए उनकी भी इत्तलात हैं। और उसके अलावा जो दहशतगर्द ठिकाने लगाए गए उनकी भी इत्तलात हैं। ये दोनों जगहों पर, जहां हरनाई में हुआ, पंजगूर में हुआ, 41 ठिकाने लगाए गए। हमारा जो मीडिया बता रहा है वो है तादाद 58 कि ये बलूचिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर हमले किए गए, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। इसमें 58 दहशतगर्द ठिकाने लगाए गए। सिक्योरिटी दारों और पुलिस के 10 जवानों ने जामे शहादत नोश किया है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि बलूच मजदूर खानदान के 5 अफराद को दहशतगर्दों ने शहीद किया। एक खातून, 3 बच्चे शामिल हैं। और सिक्योरिटी जराए ने, सिक्योरिटी फोर्सेस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तमाम हमलों को नाकाम बना दिया है। मुख्तलिफ लोकेशंस पर दहशतगर्दों का ताक़ुब जारी है। इन तमाम खबरों के नीचे, ये जंग की वेबसाइट पर हों, डॉन की वेबसाइट पर हों, एक्सप्रेस की वेबसाइट पर हों, या ये ARY की वेबसाइट पर हों, इन तमाम खबरों के नीचे, चूंकि ये सरकारी तौर पर सरकारी जराए से आने वाली खबरें हैं, जुमले मौजूद होते हैं कि वजीर आजम ने इस ऑपरेशन में हासिल होने वाली कामयाबियों को सराहा है। जो जामे शहादत नोश किया है उनके लिए वजीर आजम ने दुआ की है। 27 की ऑपरेशन करने वालों की मोहसिन नकवी साहब और दीगर उनके हवाले से ही बयानात आते हैं। ये कांस्टेंट एक चीज़ है, एक ही सिचुएशन है। इस सिचुएशन के अलावा मीडिया, ISPR दोनों मैंने आपको बताया। जो हमारे सामने ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, अगर उसकी बात करें तो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त बलूचिस्तान में जो सरकारी दफातर, बैंक्स, निजी बैंक्स और निजी दफातर और प्रॉपर्टी और गाड़ियां वगैरह नजर आतिश की गई हैं, उनकी तादाद बहुत बड़ी है। उनकी सोशल मीडिया पर वीडियोस मौजूद हैं। ये वीडियोस नहीं मौजूद हमारे मीडिया पर। और ये वीडियोस, इनमें सबसे खौफनाक बात यह है कि ये BLA की भेजी गई वीडियोस है, BLA की तरफ से भेजी गई। अब UBL बैंक जला है, एक बैंक इस्लामी को लूटा गया, दहशतगर्दों ने वहां पर हमला किया, उसके बाद आम लोगों ने उसको लूटा है। सबसे ज्यादा अजीबो गरीब सूरत हाल यह है कि बाज जगहों पर जब दहशतगर्दों ने धमाका किया, रॉकेट मारा, दरवाजा टूटा, धमाका हुआ, तबाही हुई, तो उनके आसपास मौजूद मकामी लोगों ने, जो हुजूम की शक्ल में खड़े होकर इसको देख रहे हैं और मौके का इंतजार कर रहे हैं कि ये धमाका होगा, दरवाजा टूटेगा
उसके बाद अंदर दाखिल होंगे, लूट मार करेंगे मकामी लोग, तो उन्होंने तालियां बजाई हैं। ये बहुत ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल है। बलूचिस्तान के बाद सियासतदान जो इस सिलसिले में बात करते हैं, आवाज़ उठाते, वो जब इस्लामाबाद में होते हैं तो वो बताते कि बलूचिस्तान के हालात जो हुकूमत बता रही है वो दुरुस्त नहीं है। वहाँ तो हम दिन के इस हिस्से के बाद, ज़रा सा अंधेरा हो जाने के बाद निकल नहीं सकते, हम अपने गार्ड्स के साथ होते हैं, फिर भी रोक लिया जाता है, हमारे गार्ड्स से वेपन ले लिए जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते, अचानक आते हैं, घेर लेते हैं, बड़ी तादाद में होते हैं सड़कों पर। मैं दालबंदीन, नोशकी, पंचगूर और हरनाई वगैरह की बात नहीं कर रहा। आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, दिन में भी कुछ घंटे हैं, उनके बाद क्या होता है, कोयटा में भी रेट ऑफ गवर्नमेंट जो है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। मस्तोंग में वापडा का दफ्तर जला है, गाड़ियां जली हुई, उसकी फुटेज सोशल मीडिया पर मौजूद है। धमाका किया गया, उसकी फुटेज मौजूद है। आग लगाई गई, उसकी फुटेज मौजूद है। और 3 निजी बैंक्स लूटे जा चुके हैं। हजारगंजी में फैसल बैंक को लूटा गया, उसके बाद उसको धमाका करके नुकसान पहुंचा दिया गया। कई जगहों पर सड़कों पर दहशतगर्दों ने, जो अपने साथ रॉकेट लॉन्चर लेकर, हैवी वेपन लेकर मौजूद हैं, नाके लगाकर गाड़ियों से लोगों को उतारना और ये तमाम अमल जारी रखा हुआ है। ये बहुत खौफनाक है। इसके अलावा कम से कम 3 के करीब सरकारी अहलकार, जिसमें एक डेप्यूटी कमिश्नर भी हैं, उनके अगवा की इत्तलात आ रही है डेप्यूटी कमिश्नर साहब की, तो वीडियो भी मौजूद है। ये वीडियोस दिखाना मैं ये समझता हूं कि मुनासिब नहीं कि मैं आपको यहां पर ये वीडियोस दिखा दूं। ये सब कुछ हुआ है, डेप्यूटी कमिश्नर साहब का बाकायदा वीडियो पैगाम मौजूद है कि मुझे ये ले आए हैं, मेरे साथ ये हो रहा है और मदद की जाए, बचाया जाए। ये सिचुएशन है इस वक्त बलूचिस्तान की। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जारी की जाने वाली सोशल मीडिया और मीडिया फुटेज में एक जगह पर जहां दहशतगर्द मौजूद हैं, वहां क्वाड कॉप्टर के जरिए वेपन गिराकर धमाका हुआ, दहशतगर्द ठिकाने लगाए गए, ये भी मनाजिर मौजूद हैं। ओवरऑल देखिए ये सिचुएशन, इसके ओवर द इयर्स जो पीछे मुज़मिरात हैं, जो इसकी वजूहात हैं, उन पर बात करें तो आपको लगता है कि हमें बहुत सी चीज़ें अपने लोगों को बताने की ज़रूरत है। मगर जो इस वक्त हालात हैं, पाकिस्तान के हालात ख़राब करने में ये हमेशा कहा जाएगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस तो ग्राउंड पर मौजूद रहकर अपना काम कर रही हैं। इस्टेब्लिशमेंट के बड़ों के, फैसला साजों के गलत फैसले हैं तो हैं, इससे इनकार मुमकिन नहीं है। बलूचिस्तान में जहां सियासी एलिमेंट्स मौजूद हैं, दहशतगर्द एलिमेंट्स मौजूद हैं, दुश्मन ममालिक के एलिमेंट्स मौजूद हैं, वहां हमारे अपने फैसला साजों के गलत फैसलों की वजह से बहुत कुछ खराब हुआ है और बहुत बार हुआ है। तो इससे इनकार जब तक किया जाता रहेगा, सिचुएशन को दुरुस्त करने के लिए उठाए जाने वाले कदम सिचुएशन दुरुस्त नहीं कर सकते। मेरी जिन मकामी सहाफ़ी दोस्तों से बात हुई, उनमें से एक ने बड़ी दिलचस्प बात की। मैंने कहा आपको बोलने की इस सिचुएशन में कितनी आज़ादी है। उनके मैं एग्जैक्टली वर्ड्स आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा अगर होती तो क्या मैं घर पर बैठा होता, मैं आपको टीवी पर, और हमने उस टीवी में साथ कई बरस काम किया है, नज़र आ रहा होता। और उन्होंने कहा कि इस वक्त भी जगह जगह हमलों के बाद आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन ये जगह जगह मौजूद है। इस सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए जितना काम किया जाना चाहिए वो नहीं हो रहा। हम खुद उस साफी दोस्त ने कहा कि अपने सिक्योरिटी इदारों के मकामी सरबराहों से कहते हैं कि कम से कम लोगों तक सही सिचुएशन जाने दी जाए। तो उनका ये कहना होता है कि सही सिचुएशन जाने दी जाए तो उससे मोरल डाउन होगा। कई जगहों पर सिचुएशन उन्होंने कहा हम बताते भी हैं, लेकिन कई जगहों पर हम नहीं बता पाते। हमारे पास जो BLA वाले हैं वो भी फुटेजेस भेजते हैं, क्योंकि वो अपनी हर कार्रवाई को रिकॉर्ड करते हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस भी फुटेज भेजती हैं, खबर भेजती हैं, चीज़ें भेजती हैं, क्योंकि उनको फिर मीडिया पर चलाना होता है। तो उन्होंने कहा दोनों तरफ से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। अख्तर मेंगल साहब, जिनको कई दफ़ा रियासत का साथी शुमार किया जाता है और वो रियासत के साथी शुमार किए जाने के बाद हुकूमतों का भी हिस्सा रहे हैं, हुकूमत गिराने में भी शामिल रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में भी शामिल रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ भी एहतजाज में शामिल थे, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ भी एहतजाज में शामिल हैं। अख्तर मेंगल साहब जो हैं
وہ اس سچویشن میں جو چیزیں بتا رہے ہیں وہ کہتے ہیں the situation in Balochistan right now is extremely concerning and has turned the area into a no entry zone. Media houses are all silent. I have never in my life seen the situation this alarming. Can the Interior Minister please clarify where is the SHO? بجھتا نا بلوچستان کے حالات ایک SHO کی مار ہیں تو پوچھ رہے ہیں کہاں ہے آپ کا وہ SHO جس کے ایک SHO کی مار سے یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اختر مینگل صاحب نے مزید ایک سوال کیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت نے نجی میڈیا چینلز کو فنڈنگ دینا بند کر دی جو میرے اور دیگر لوگوں کے خلاف پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں جو بلوچستان کے مسائل کو سنجیدگی سے حل کرنے کی کوشش کریں, ایسے لوگ جو مسائل حل کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف میڈیا ہے, تو وہ کہتے ہیں تو شاید کچھ سیکیورٹی کا احساس پیدا ہو سکے. اس کی بجائے حکومت مسلسل انکار کر رہی ہے کہ کوئی مسئلہ ہے اور وفاقی حکام اس بیانیے کو اندھا دھند پیروی کر رہے ہیں. آج ایک قبائلی سردار کے طور پر میں پر اعتماد کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی قبائلی سردار اپنے علاقے میں بغیر حملے کے خوف کے داخل نہیں ہو سکتا. یہ کوئی ایسی بات نہیں جس سے ناراضی ہو بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہر ایک کو گہری تشویش ہونی چاہیے. سیکیورٹی کی صورتحال کو مکمل طور پر اس وقت ہم بے قابو دیکھ رہے ہیں. وہ جتنا بھی ہمیں خاموش کرنے کی کوشش کریں حقیقت کو صاف طور پر بیان کرنا ضروری ہے. میں نے آپ سے یہی عرض کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام چیزیں شاید نہیں بتائی جا سکتی لیکن جتنی چیزیں بتائی جانی چاہیے اس وقت اتنی بھی نہیں بتائی جا رہی, یہ صاف طور پر نظر آ رہا ہے. اختر مینگل صاحب کہتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی یہ دیکھ کر خوش نہیں کہ ہمارا صوبہ آگ میں جل رہا ہے, لیکن یہ صوبائی اور وفاقی حکومت دونوں کے لیے ایک سنگین جاگنے کی گھنٹی ہونی چاہیے, ویک اپ کال ہونی چاہیے. یہ بحران براہ راست نفرت, طاقت اور جبر کا نتیجہ ہے جو گزشتہ 3 سالوں میں استعمال کیا گیا. تو گزشتہ 3 برسوں میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ہاں جبر, طاقت, نفرت ان کا استعمال کیا گیا ہے. ہم نے بار بار اس کے بارے میں خبردار کیا, ہم سب نے یہ ہونے والا ہے دیکھا تھا مگر ہم کچھ نہیں کر سکے ہیں. یہ اختر مینگل صاحب کا ٹویٹ ہے, اس کا خلاصہ ہے. سچویشن اس وقت بلوچستان کی خوفناک ہے. آئی ایم ریئلی سوری لیکن حقیقت یہ ہے کہ ڈی جے ایس پی آر صاحب نے بلوچستان کی سچویشن کو, وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب نے بھی بہترین ہے یہ بتایا ہے. میں آج جن مقامی صحافی دوستوں سے معلومات حاصل کرنے کے بعد آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں وہ یہ کہتے ہیں نہیں یہ بات درست نہیں ہے. جو بات ڈی جے ایس پی آر صاحب کر رہے ہیں, جو وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب کر رہے ہیں, یہ بات درست نہیں ہے. بلوچستان کے حالات بہتر نہیں ہوئے ہیں, یہ پہلے سے بدتر ہوئے ہیں. اس سچویشن کو مانیں گے تو اس سچویشن کو امپروو کرنے کی ٹھیک ایفرٹس ہو سکتی ہیں. بلوچستان کی حکومت اس وقت جو ہائیبرڈ حکومت ہے پاکستان میں اس حکومت کی حصے دار ہے, تو بلوچستان کی سچویشن کو بہت اچھا بتایا جا رہا ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت اس وقت دوسری طرف ہے تو خیبر پختونخوا کے حالات کو خراب ہیں, بدتر ہیں, بلکہ بدترین ہیں یہ بتایا جا رہا ہے. خیبر پختونخوا کے بدترین حالات کو بھی بدترین بتایا جائے, بلوچستان کے حالات کی بھی صحیح پکچر لوگوں کے سامنے پیش کی جائے. اور یہاں مجھے باقاعدہ طور پر میرا اظہار یکجہتی ہے اپنی فورسز کے ساتھ, کیونکہ گراؤنڈ پر جو لڑ رہے ہیں وہ جامع شہادت نوش کر رہے ہیں, وہ ایک مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں. ہمارا سیکیورٹی فورسز کے بڑوں سے کچھ فیصلوں کی بنیاد پر, کچھ اختلاف کی بنیاد پر اختلاف رائے ہو سکتا ہے, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کئی جگہوں پر ان کے فیصلے حالات ٹھیک کرنے میں ناکام ہیں. لیکن اظہار ہمدردی ان ماؤں کے بیٹوں کے ساتھ جو اس سچویشن میں گراؤنڈ پر موجود ہیں, اس کو فیس کر رہے ہیں, دھماکے کو, آگ کو, گولی کو, حملے کو, اغوا کو فیس کر رہے ہیں. ان کے ساتھ میرا, آپ کا, ہم سب کا بطور شہری مکمل اظہار یکجہتی اپنی فورسز کے ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے جو گراؤنڈ پر موجود ہیں. اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے, اللہ ان حالات کو بہتر فرمائے, اور اللہ ہمیں بہترین فیصلے کرنے کی توفیق دے. آمین. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.